उनकी स्टाइल। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार राजभर, मैं मारीपुर का रहने वाला निवासी हूँ। मैं एक छोटा सा घर है, उस घर में मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा काम यही है कि लोग आते हैं मेरी आवाज़ को सुनने के लिए, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मेरी आवाज़ को सुनने के लिए। तो आप आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी आवाज़ जहाँ तक आप फैला सकते हैं मेरी आवाज़ को। तो आज मैं अपनी जितनी भी आवाज़ है मैं आज आप लोग के बीच में मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोग को। और जो भी मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग क्षमा करें। तो जो भी आवाज़ सुनना चाहते तो चलिए, बताइए। मैं चाहूँगा आप सबसे पहले जानवरों की आवाज़ से शुरू करिए। किसी भी जानवर की आवाज़ से आप शुरू करिए, फिर जानवरों के बाद फिर आगे की मैं पक्षियों से सुनूंगा, फिर तमाम परिवार के साधन हैं उनकी आवाज़ों को सुनूंगा, और जो तमाम बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी भी आवाज़ में आप मिमिक्री करते हैं। तो आप किसी पशु से शुरू करिए, किसी जानवर से। सबसे पहले मैं अपने जानवर का निकालना चाहता हूँ, जो गौ माता है, गाय की मैं आवाज़ निकालना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ मैं आप लोग के बीच में सुनाने जा रहा हूँ। गाय किस तरह से बोलती है? माँ, माँ। इसका बच्चा बोलता है मैं, माँ। फिर उसके बाद ये गाय की आवाज़ बोलने के बाद उसके बाद भैंस जो होती है वो भी मतलब कि सुन के आवाज़ बोलने लगती है। उसकी आवाज़ मैं सुनाना चाहता हूँ। ये इस तरह से। फिर उसके बाद ये आवाज़ सुनने के बाद फिर उसके बाद जो बकरी होती है वो भी अपनी आवाज़ निकालने लगती है कि क्या हो गया है। तो वो भी बकरी अपनी आवाज़ में बोल रही है। दो प्रकार की आवाज़ में बात करेंगे बकरी। उसके बाद बकरा बोलना है इस तरह से। उसके बाद जैसे कि रात का जब समय होता है, जब कोई अंधेरे में अगर कोई आता जाता है तो कुत्ते भी उसको देख कर नहीं पहचान पाते, तो कुत्ते भी बोलना चालू कर देते हैं। वो किस तरह से उनकी बोलने की जो होता है, तो पहले स्टार्टिंग में उनकी बोलने की जो प्रक्रिया किस तरह से बोलते हैं। कुत्ते देखते हैं किसी अनजान आदमी को तो बोलना चाहते हैं। जब उसको बोलते शेरू तो दूसरे कुत्ते को दूसरे कुत्ते को देख कर फिर बोलते शेरू। इस तरह से। बिल्कुल यार, मजा आ गया। देखो, कुत्ते की एकदम हूबहू आवाज़ लगी। मुझे लगता है कि अगर ये पीछे से कहीं आड़ में खड़े हैं और वहाँ से अगर ये बोलेंगे तो वाकई में लगेगा कि कुत्ते की ही आवाज़ आ रही है पीछे से। जी जी जी। उसके बाद मैं निकालना चाहता हूँ जानवर की आवाज़। जैसे हो गया अपना ये बंदर जैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी डाल पे बैठे रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई अगर सेव हो जाए, केला हो, उसको झपटने के लिए जब करते तो उसकी जो मुँह जो होता है ऐसा बनाओ। अब बोलने की स्टाइल। उनकी स्टाइल। इस तरह से बोलते हैं बंदर। और जैसे मान लीजिए ये जंगल है, अगर इस जंगलों में अगर मान लीजिए बोलते हैं ना जंगल का शेर राजा, जंगल का राजा शेर। अगर जब जंगल में जब शेर जब सोया रहता है, अगर किसी भी जानवर के ऊपर प्रहार करना पड़ता है, जैसे सुअर होता है ना गाँव के, अगर मान लीजिए जंगलों में अगर देखा था, डिस्कवरी चैनल में हमने देखा था कि एक शुअर ने पूरा ज़मीन के अंदर वहाँ पे बैठी थी, अंदर गुफा बनाकर। तो एक शेर का जब वहाँ पे निगाह पड़ता है तो उस शेर वहाँ पे जाता तो उसको किस तरह से उसको मतलब कि पकड़ने की कोशिश करता है। तो देखिए, मैं आपको जंगल में जब शेर जब सोया रहता है उसकी आवाज़ निकालता चाहता हूँ, किस तरह से शेर आवाज़ निकालते हैं सोने का। इस तरह से सोया रहता है। जैसे शेर जब उठता है, जब उसका दहाड़ होता है, तो उस तरह से दहाड़ की आवाज़ में निकाल जाता हूँ। इस तरह से आता है। फिर से निकाल रहा हूँ।
मतलब काफ़ी आवाज़ निकालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब काफ़ी मेहनत लगती है भाई ये चीज़ें करने में। ये मत समझिए कि यार इतनी बड़ी जो प्रतिभा इनके अंदर है, जो कला है, काफ़ी समय लगा है और काफ़ी मेहनत लगता है। पूरे अंदर से देखिए कितनी कोशिश करते हैं आवाज़ को निकालने के लिए एकदम। और सपोर्ट करिए ऐसे लोगों को। इनका चैनल भी है एक भोला आर्टिस्ट के नाम से, उस चैनल पर आप लोग विजिट जरूर करिएगा। और इस तरीके के तमाम आपको आवाज़ ज़रूर मिलेंगे सुनने को, देखने को। और कुछ ना कुछ ये नया करते रहते हैं अपने चैनल पर। इनके चैनल पर आप लोग जरूर विजिट करिएगा। चलिए इसके बाद हाथी की। हाँ नहीं तो मैं बताया नहीं, जब शेर जब उसको जब शुअर को जब पकड़ता है उसके अंदर जब मूड़ी जब उसका पकड़ता है तो शुअर बोलती है उसकी आवाज़। इस तरह से और सुअर भागने लगती है। जब उसका चोंच जब पकड़ लेता मुंह तो इस सुअर चिल्लाने लगती है। इस तरह से जो प्रक्रिया है जिसकी आवाज़ जो निकालता हूँ, क्योंकि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी तो मैं मुंबई से ही आया हूँ। चलिए इसके बाद हाथी की। हाथी अगर मान लीजिए जंगलों में जब चल रही है, अगर अचानक उसका बच्चा खो गया है तो हाथी का बच्चा किस तरह बोल रहा है? अब हाथी सुनकर अपने बच्चे की दहाड़ सुनकर आवाज़ सुनकर तो हाथी चिल्लाने लगती है। किस तरह से उसकी आवाज़ आता है? बच्चा भागते हुए अपनी माँ के पास आ जाता है। तो ये आवाज़ है हाथी की आवाज़। घोड़े की। घोड़े, देखिए घोड़े की जब लोग बॉलीवुड एक्टरों में जब दिखाया जाता है कि जब फिल्मों में जब काम किया जाता है, जब घोड़े जब उसको जब बाहर निकालते हैं लोग तो चलाने के लिए, तो जो पक्का रोड होता है तो उनकी आवाज़ आता है, जो टक टक आवाज़ है वो आप लोग के बीच में चलने की आवाज़ जो होती है। हाँ। चलने की आवाज़। तो कैसे चलते हैं देखिए। इस तरह से जैसे ही जब घोड़े पे कोई व्यक्ति, अगर अनजान व्यक्ति अगर जब बैठता है घोड़े पे, तो घोड़ा मतलब कि उसको बैठने नहीं देता है। वो अपने माध्यम से कि मेरे मालिक के सिवा कोई और नहीं बैठ सकता है, क्योंकि घोड़े की जब दूसरा कोई अगर व्यक्ति बैठेगा तो हिंडना चालू कर देता है, मतलब बोलना चालू कर देता है सारंग के जैसा। तो उसकी आवाज़ मैं निकालना चाहता हूँ। घोड़ा किस प्रक्रिया में बोलते हैं और कैसे बोलते हैं कि मैं आप लोगों के बीच में बारी बारी सुनना चाहता हूँ। जब घोड़ा अगर मान लीजिए खा रहा है कुछ दाना, उसका मालिक आ गया तो मुंडी अपना निकालेगा तो अपने मालिक को फूकेगा इस तरह से। अब घोड़े की आवाज़ मैं निकालना चाहता हूँ, आप लोग किस तरह से पहला आवाज़ किस तरह बोलते हैं? और दूसरी आवाज़ इस तरह से। और यही आवाज़ सुनकर भाई हमारा छोटा डॉन गदहा, जिसका नाम है गदहा, उनको लाल खतरा दिखाओ, लाल हरी झंडी, उससे कुछ मतलब नहीं। वो अपना चलते चल रहे हैं। कैसा चल रहे हैं? इस तरह से। उसके बाद और कुछ बचे हों? जो बिल्ली की आवाज़। बिल्ली एक ऐसी बिल्ली जानवर है जिससे कि हम लोग मुंबई के अंदर हम लोग देखें, उसको हम लोग जिलाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई दूसरा बिल्ला अगर आ जाता है उस बिल्ली को छेड़खानी करने के लिए, तो बिल्ली किस तरह से बात करती है मैं आप लोग सुनाना चाहता हूँ। जब लड़ने की प्रक्रिया होती है, इस तरह से। गजब यार, ताली होनी चाहिए भाई एक बार दिनेश राजभर के लिए। हर गजब की इनके अंदर प्रतिभा है। बस वही है कि लेकिन अब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये भी किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और ये मेहनत इसीलिए किए हैं कि भाई जो भी हमारे अंदर हुनर, जो भी हमारे अंदर प्रतिभा, इस प्रतिभा की बदौलत मैं भी किसी मुकाम पर पहुंचूं। और कोई जानवर बचे हो अगर? हाँ बचा है।
सियार। रात को जब सियार जब कुत्ते का जब मिलन होता है तो सियार ऊखी के अंदर बोलता है, वो किस तरह से बोलता है, और कुत्ते भी अपने दरवाजे के सामने जाकर वो भी बॉर्डर पे लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं। तो पहली आवाज़ सियार बोलते हैं, दहाड़ते अपने आवाज़ को। और कुत्ते लोग बोल रहे हैं, इस तरह से। गन्ने के खेत से सियार चिल्लाता है और ये बाहर से चिल्लाते हैं। हिम्मत किसी की नहीं, वो बाहर आए या ये अंदर जाए। और सियार बोलता आओ आओ, तो कुत्ते बोल वो नहीं आने का भाई, जानते हैं कि बहुत फौज लेके आए वो लोग। हाँ। अब पूरा गन्ने में लगे रहते हैं, वो जो चूसने के बाद ही चिल्लाते हैं। और कुछ बचे जानवर में? जानवर में तो अब ये अपना है, जैसे कि पशु जो है छोटे छोटे, जैसे गांव घर की मुर्गियां हैं, मुर्गा हैं, उन लोग की। अच्छा, वो तो पक्षियों में है। अच्छा, हाँ। पिल्लों की आवाज, जो बच्चे होते हैं, अच्छा कुत्ते के बच्चे जो होते अच्छा अच्छा, एक बार क्या हुआ था, मैं गाड़ी से मैं आ रहा था, एक कुत्ता मेरे बाइक से टकरा गया। जैसे बाइक से टकरा गया और उस रोते रोते भागते हुए गया अपने मालिक पास मैं ओरहन देने के लिए कि इसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। और कुत्ते कैसे जब एक्सीडेंट हुआ तो कैसे भागते हुए गया, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं गाड़ी से आ रहा, आज जैसे कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ, इस तरह से मतलब अपने अपने मतलब दर्द को किस तरह से वो कर रहा है, महसूस कर रहा है। अब बाकी तो लोग कहते हैं, गाली भी देते हैं, ज़्यादा चढ़ा दिया। हाँ हाँ, गाली देते हैं, मतलब कुत्ते मतलब कमीने कुछ करते हैं लोग। वही तो इसी का आवाज़ सुन के तो धर्मिंदर जी बोलते हैं, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। तो कुत्ते लोग भड़क जाते हैं, अबे किसका बोला बे, कालियों को बोला कि मेरे को बोला। कुत्ते भी भड़क जाते हैं लोग आजकल कि कुत्ते का नाम मत लो। अगर कोई भी गाली देता है, कुत्ते सुन इधर आ, अबे मेरे को बोला क्या तुम। कुत्ते भी भड़क जाते हैं आजकल। तो भाई ऐसे बात होना चाहिए। आप लोग सुनते सुनते भाई प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा, क्योंकि आगे और कुछ मिलेगा, अभी बहुत कुछ बाकी है।